बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादेव आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुराज श्री विद्याभूषण श्रीमती सागर जी महाराज जी की, धर्मानुरागी बंधुओं, आज सभी शांति की खोज में निरंतर भटक रहे हैं। जितनी हम शांति की खोज में भटकते हैं, लेकिन कभी चिंतन किया कि शांति है कहां पर? कभी चिंतन किया हम लोगों ने कि शांति कहां पर है? आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ लोग होते हैं, वे सोचते हैं कि मुझे फलानी चीज मिल जाएगी, उसके बाद मेरी शांति हो जाएगी, मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए, उसके बाद मुझे शांति हो जाएगी, मेरा मकान बन जाए, उसके बाद मुझे शांति हो जाएगी। हाँ? होती है क्या शांति? बिजनेस अच्छा चल जाए, आपने बिजनेस में 99 लाख कमा लिए, उसके बाद इच्छा किसकी होती है? अच्छा, एक की ओर होती है, अच्छा पूरे हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में ये जो तृष्णा रूपी पेटी है, वह कभी भी नहीं भरती है, और इसी कारण से हमारे जीवन में अशांति होती रहती है। यदि छोटा सा मकान होता है तो क्या सोचते हैं? थोड़ा बड़ा हो जाए। पहले तो ये सोचते हैं, यदि किराए के मकान में रहते हैं सोचते हैं अपना हो जाए, और अपना हो जाता तो सोचते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और बड़ा भी हो जाए तो फिर सोचते हैं किसी पॉश कॉलोनी में चले जाए। लेकिन भगवान महावीर ने धर्म के मर्म को समझा, और जिसने धर्म के मर्म को समझा उन्हें अपना कल्याण कर लिया। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में धर्म के मर्म को समझ लिया।
महावीर जयंती के कुछ ही दिन बाकी रहे हैं। महावीर जयंती आने वाली है। नवीन भैया 3 उंगली उठा रहे हैं। कितने दिन रह गए? 3 दिन रह गए मात्र। क्यों? क्योंकि आज क्या है? 10वीं है। 11, 12 और 13, यानी रत्नात्रय की प्रतीक। हाँ, त्रयोदशी इस बार 2 हो गई है। कहीं पर 3 तारीख की है, कहीं पर 4 तारीख की है, लेकिन ध्यान रखना महावीर जयंती 3 की ही है। 4 तारीख को मात्र सुबह 7 बजे तक त्रयोदशी है। तो ये जो 3 दिन हमारे बीच में है, ये किसके प्रति है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। और जिन्होंने रत्नात्रय की प्राप्ति कर ली, तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। आचार्य स्वामी ने अद्वार सूत्र में कहा भी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं? हमारा जो श्रद्धान है, सबसे पहला कौन है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या कह रहा है? कहीं हमारा श्रद्धान ऐसा तो नहीं है कि गंगा गई तो गंगादास और जमुना गई तो जमुनादास। सम्यक दृष्टि जी ऐसा नहीं होता। उसके अंदर मजबूत श्रद्धा होता है, वीतरागी भगवान के प्रति श्रद्धा होता है। वह आपत्ति में भी विचलित नहीं होता है, भटकता नहीं है। धनंजय कवि का श्रद्धा आप लोगों ने सुना भी होगा कि धनंजय कवि की बेटी को सर्प ने डस लिया, हरा नीला पड़ गया। उनकी श्रीमती कह रही है, बेटी को सर्प ने डस लिया, खबर भेज दी। लेकिन धनंजय कवि प्रभु की भक्ति में लीन है, उन्हें कुछ नहीं पता। और क्रोध में आकर के मां ने बेटे को लाकर के पिता के सामने पटक दिया। संभालो अपने बच्चे को, आप पूजन में लगे हो, इकलौता बेटा है, कुछ हो गया तो। फिर भी प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं। और यदि हमें आपको पता चल जाए, हाँ, एक बात बताओ, यदि आप यहाँ मंदिर जी में बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं और एक फोन आ जाए कि भाई साहब कहाँ पे हो, दुकान नहीं खोलनी क्या? मैं आपकी दुकान की वहां बैठा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, मुझे कुछ माल लेना है, अर्जेंट माल लेना है। और माल भी थोड़ा मोड़ा 2-4 हजार का नहीं लेना, 10-20 लाख का माल लेना है। प्रवचन में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? और वो एक बात और कह दे कि भाई साहब मेरी 10 मिनट में नहीं आ रहे हो तो मैं कहीं और से, रुकोगे कि नहीं रुकोगे? ईमानदारी से बता दो। कहा भी है, घर में छल करोगे, घर में कपट करोगे, घर में मायाचारी करोगे तो भगवान के सामने आकर के प्रायश्चित कर लोगे। और यही हम करेंगे तो
सब चुपचाप बैठे हुए हैं, बोल नहीं पा रहे, लेकिन सच कड़वा होता है, यहाँ रुक नहीं पाएगा कोई। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसके अंदर श्रद्धा होता है, भरोसा होता है, उसको विश्वास होता है कि यदि मेरे भाग्य में होगा तो वह कहीं नहीं जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा, मैं सुबह से भी दुकान खोल करके बैठ जाऊंगा तो भी पता चलेगा कि बोनी नहीं हुई, और मैं अभिषेक करके जाऊंगा, प्रवचन सुनकर जाऊंगा, हाथ दे करके जाऊंगा, दुकान खोलूंगा, यदि मेरे भाग में होगी तो दुकान खोलते ही मेरी बोनी हो जाएगी। ये होता है श्रद्धा, और यही श्रद्धा हमें आगे पहुंचाता है। जब जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक दर्शन कहां मिलता है दीपक जी, कहां मिलेगा सम्यक दर्शन? मंदिर के किसी कोने में है क्या? है? एक बार एक व्यक्ति कहने लगा, एक जगह चातुर्मास कर रहे थे, वहां कहने लगा माता जी 5 मिनट के अंदर मैं सम्यक दर्शन दिला सकता हूं। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी मशीन आ गई जो 5 मिनट के अंदर सम्यक दर्शन हो जाए? यदि सम्यक दर्शन ऐसे मिलने लगता, ऐसे हो जाता तो सभी लोग ले लेते। हाँ? बता दे भाई कहां पर है? लोग लाखों रुपए देकर भी सम्यक दर्शन को खरीद लेते। यदि सम्यक दर्शन ऐसे मिलते होता तो ना तो सम्यक दर्शन यहाँ कोने में है, ना इस कोने में, ना उस कोने में, ना उस कोने में, हमारे श्रद्धान में है, हमारे अंतरंग में है कि हमारा श्रद्धा जितना मजबूत होगा, किसके प्रति? किसके प्रति? वीतरागी प्रभु के प्रति। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति यदि हमारा श्रद्धा मजबूत होगा, 7 तत्वों के प्रति हमारा श्रद्धा मजबूत होगा, तब सम्यक दर्शन होगा। भगवान महावीर का जीव जब भीड़ की पर्याय में था, बात श्रद्धा की है। जंगल में मुनिराज बैठे हुए थे, भीड़ का जीव ने देखा, भगवान महावीर के जीव ने जब भीड़ की पर्याय में था, जब उसने देखा कि ये दिगंबर बाबा, नग्न बाबा कोई जंगल में बैठे हुए हैं, वह उनके पास गया और वहां बैठने के बाद कुछ देर के उपरांत महाराज की वाणी सुनी। सुनने के उपरांत उसने कौवे के मांस का त्याग कर दिया और वह कौवे के मांस का त्याग ने उन्हें क्या बना दिया? चिंतन करना। और जब उन्होंने कौवे के मांस का त्याग किया और उसके बाद कहते हैं कोई भी नियम लेते हैं, कोई भी व्रत लेते हैं तो परीक्षा जरूर होती है। अब एक छोटा सा नियम ले लें,
भोजन नहीं करेंगे, उसी दिन परीक्षा हो जाएगी। है? आज हम पानी नहीं पिएंगे रात्रि में, उसी दिन परीक्षा हो जाएगी। लेकिन परीक्षा में पास भी हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। तो भगवान महावीर की जीव जब भीम की पर्याय में था, तो जब उसने कौवे के मांस का त्याग किया और उसे ऐसी बीमारी लग गई कि डॉक्टरों ने, वैद्य ने कहा कि कौवे के मांस से ही यह बीमारी दूर होगी, आपको खाना पड़ेगा। लेकिन दृढ़ता थी। उनने क्या कहा? नहीं, चाहे प्राण भी चले जाए, लेकिन कौवे का मांस मैंने त्याग कर दिया है, अब नहीं खाऊंगा। उनकी दृढ़ता को देख करके वन देवी भी प्रसन्न हो गई। जब भगवान महावीर का जीव देखता है कि एक कौवे के मांस के त्याग से इतना लाभ, तो वह संपूर्ण मांस का त्याग कर देता है और वही जीव भगवान महावीर बना। शेर की पर्याय में दो मुनिराजों का उद्बोधन सुना। धर्म के मर्म को समझा, और जब धर्म के मर्म को समझा तो श्रावक के व्रत ले लिए। किसने लिए थे श्रावक के व्रत? किसने लिए? सिंह ने। आप सोचेंगे कैसे लेगा? हाँ, सिंह भी व्रती बन सकता है। आप सोचोगे पानी छान के कैसे पिएगा? है? कैसे पिएगा सिंह पानी? वह जब नदी में जाता है, तालाब में जाता है, उस समय मुख से हला करके पानी को प्रासूत करता है और पानी पीता है, बिना उसके पानी भी नहीं पीता। ऐसा होता है व्रती सिंह। तो बात भगवान महावीर की चल रही है कि भगवान महावीर ने धर्म के मर्म को समझा। शनि शनि वह बड़े हुए, और जब बड़े हुए माता तृष्णा, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मां को चिंता हो जाती है। मां को चिंता हो गई, किसकी? मां को जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो चिंता किसकी होती है? ब्याह की। अच्छा जी, शादी की चिंता हो जाती है। भगवान महावीर की भी शादी की चिंता हो गई मां को, और जब मां को चिंता हुई, महावीर ने समझाया, बोले बेटा इकलौता है। बोले मां तू नहीं मानती है तो शादी जरूर करूंगा, लेकिन किससे करूंगा? बोले मां
मैंने कन्या पसंद कर रखी है। आजकल भी कर लेते हैं बच्चे, हाँ? तो भगवान महावीर ने भी कर ली तो कौन सी बड़ी बात है, हाँ? आजकल के बच्चे भी पसंद कर लेते हैं, तो वहां भी भगवान महावीर ने कहा कि माँ मैंने कन्या पसंद कर ली है, अब मेरी पसंद के अनुसार ही मेरी शादी कर दो। बोले बेटा बता दे कौन सी कन्या पसंद कर रखी है। चल तू नहीं मान रहा, वैसे तो मैं सोच रही थी कि मेरी पसंद की लड़की से तेरी शादी हो जाए तो कम से कम बुढ़ापे में मेरा सहारा बने, लेकिन तू नहीं मान रहा है। तेरी पसंद है तो कोई बात नहीं है, तेरी पसंद के अनुसार ही शादी कर दूंगी, लेकिन तू शादी जरूर कर ले। बोले मैं जरूर करूंगा शादी। बोले बता दे। बोले माँ मैंने वह सुंदर सी कन्या पसंद करी हुई है। बोले उसका नाम कहाँ क्या है बता दो दे। बोले मुक्ति सुंदरी, मुक्ति सुंदरी नामक कन्या से मेरा विवाह कर दो माँ। माँ ने जब सुना, बोले माँ वह कन्या तो आपके परिवार को जलाएगी, लेकिन इस कन्या से मैं विवाह करूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने समझाया मां को कि मां जन्म तो सभी के होते हैं, लेकिन जन्म को सफल करने वाले कुछ ही बिरले मनुष्य होते हैं। मां को समझाया। कल हम यहाँ पर सुबह कितने बजे से भैया चंदन मैं 10 दिन का हिंदू ध्वज विधान है और 16 तारीख को वहां पर विधान का समापन और महावीर जयंती, साथ में गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण श्रीमती शारदा जी महाराज की दीक्षा जयंती भी उसी दिन है। तो वहां पर सारे आयोजन होंगे और विवेकानंद फ्री समाज वहां पर सादर आमंत्रित है। वहां पर चूल्हा नोट है, ध्यान रखना। वहां पर पूरी विवेकानंद पूरे समाज का चूल्हा नोट है। चूल्हा नोट का मतलब जानते हो ना? हाँ, घर पे चूल्हा ना जला करके वहीं पे सबको भोजन करना, वहीं पहुंचना है। चूल्हा नोट जो रिश्तेदार आए इष्ट के मर्म को समझा है, हमें भी धर्म के मर्म को समझना है। जब तक हम धर्म के मर्म को नहीं समझेंगे हम कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की चावड़ी के